अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शेख मोहतरम, एक सवाल आया है वॉइस की शक्ल में, देखते हैं कि साइल क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शेख, एक सवाल था, क्या हर रकात में सना सुबाना का पढ़ना ज़रूरी है क्या? जी, जो सना वो हर रकात में पढ़ना ज़रूरी है या नमाज की इब्तिदा में ही पढ़ना चाहिए? जवाब दें जज़ाकल्लाह। देखिए, जहाँ तक सना का सवाल है तो सना पढ़ना ही खुद ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि नमाज के लिए जब क़याम के हालत में हो तो सूरा फ़ातिहा सिर पे ज़रूरी करार दिया गया है। जिसने सूरा फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती है। इसके अलावा सना ज़रूरी नहीं है, चाहे पहली रकात में हो या किसी और रकात में हो। लेकिन हाँ, ये सुन्नत तरीका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में इब्तिदा में सना पढ़ते थे, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि शुरू में ही सना पढ़ें। जैसे कि सही बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे तो क़िरात से पहले खामोश रहते थे। तो हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात से पहले खामोश रहते हैं, इस वक्त क्या पढ़ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना ख़ताया कमा बाता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये जो दुआए सना है उसके ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। इससे ये मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात से पहले, और वो पहली रकात का जिक्र है, तो यहाँ पे सना पढ़ते थे, लिहाजा पहली रकात ही में क्या कहते हैं कि सना पढ़नी चाहिए। अब इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से नहीं कहा कि तुम लोग पढ़ो बोल करके, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ते थे। सहाबा कराम ने देखा खामोश हैं तो इस वजह से उन्होंने पूछा, उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। इससे ये मालूम हुआ कि सना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुन्नत तरीका है। दूसरी बात हमारे नाज़रीन के लिए भी बतला देना चाहता हूँ कि सना जब हम पढ़ेंगे तो इमाम के साथ जब तकबीर तहरीमा के वक़्त हम शामिल हो रहे हैं उसी वक्त सना पढ़नी चाहिए। और अगर क़िरात इमाम ने शुरू कर दी है तो उस वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहा करके सूरा फ़ातिहा की क़िरात हमें भी आहिस्ते आहिस्ते पढ़नी चाहिए। इसलिए कि जब कुरान पढ़ी जाए तो सूरा फ़ातिहा के अलावा कोई और चीज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि कोई सूरे भी हम नहीं पढ़ सकते हैं सूरा फ़ातिहा के अलावा, तो ये सना तो कुरान का हिस्सा है भी नहीं। लिहाजा इसका भी ख़ास ख्याल रखें कि अगर आप इब्तिदा में ही शामिल हो रहे हैं, अभी आप इमाम की क़िरात नहीं सुने हैं, तो फिर आप सना पढ़िए, और अगर इमाम ने क़िरात शुरू कर दी है तो डायरेक्ट अपनी भी क़िरात शुरू कर दिए, यानी सूरा फ़ातिहा की क़िरात शुरू कर दी है। अब इसी तरीके से सिर्री नमाज के ताल्लुक़ से भी सवाल हो सकता है कि सिर्री नमाज में तो हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ भी ये सवाल होता है कि अगर आप लेट पहुँचे हैं तो देरी से पहुँचे हैं, इमाम पता नहीं अब सूरा फ़ातिहा पढ़ रहे हैं कि ज़म्मे सूरा पढ़ रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है। अगर हम वहाँ जा कर के दुआए सना पढ़ना शुरू कर दें और इमाम रुकू में चले गए तो हमारी वो तो रकात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बगैर सूरा फ़ातिहा के नमाज होती ही नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि चाहे जहरी नमाज हो या सिर्री नमाज, जहरी नमाज में अगर हम इमाम की क़िरात सुन रहे हैं, इमाम ने क़िरात शुरू कर दिया है, तो फ़ौरन हमें चाहिए कि सूरा फ़ातिहा पढ़ें, दुआए सना को छोड़ दें। और इस तरीके से सिर्री नमाज में भी अगर देर से जा रहे हैं तो सूरा फ़ातिहा पढ़ करके, और उसके बाद ज़ुहर और असर की जो सिर्री नमाज है उसमें सूरा फ़ातिहा के साथ साथ कोई ज़म्मे सूरा भी पढ़ी जा सकती है, उसके भी दलाइल मौजूद हैं। और सही मुस्लिम के एक हदीस से ये इस्तेदलाल किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा कि क्या तुम लोग मेरे पीछे सूरा अल आला पढ़ रहे हो? तो सहाबा किराम ने कहा कि हाँ, हम पढ़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसीलिए मुझको ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे से क़िरात को छीन ले रहा है, यानी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था पढ़ने में, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि ज़ोर से जो पढ़ रहे थे इससे तंबीह की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखिए इमाम को डिस्टर्ब होता है, इसलिए ज़ोर से न पढ़ी जाए, बाकी आहिस्ते पढ़ी जा सकती है। इसके बरअक्स अब आप देखिए, जब सूरा फ़ातिहा ज़रूरी वाली जो रिवायत है
क्या कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल मुफरद वगैरह में भी ये हदीस है। और अबू दाऊद की रिवायत को अगरचे ज़ईफ़ करार दिया गया, लेकिन दूसरे और रिवायत के हिसाब से उसको तक़वियत मिलती है कि नबी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात कर रहे थे, गालिबन फजर की थी, तो सहाबा इकराम भी पीछे पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम लोग मेरे पीछे नमाज क़िरात करते हो? तो सहाबा ने कहा कि हाँ हम लोग पढ़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इमाम ज़ोर से क़िरात करे तो सिवाय सूरा फातिहा के कोई और क़िरात मत क्या करो। इससे मालूम यह हुआ कि जहरी नमाज में सिर्फ़ सूरा फातिहा पढ़ेंगे, कोई ज़म्मे सूरा नहीं पढ़ेंगे। और जो सिर्री नमाज है, सही मुस्लिम की रिवायत के हिसाब से और दीगर और रिवायत के हिसाब से ये मालूम होता है कि ज़ोहर और असर में सूरा फातिहा के साथ ज़म्मे सूरा भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि अगर हम देर से आ रहे हैं सिर्री नमाज में भी, तो दुआए सना पढ़ने के चक्कर में सूरा फातिहा को छोड़ करके वही रकात को बर्बाद मत कीजिए, डायरेक्ट सूरा फातिहा पढ़ लीजिए। ज़म्मे सूरा का फिर मौका मिल रहा तो ज़म्मे सूरा भी पढ़ लीजिए। बहरहाल दुआए सना ज़रूरी किसी में भी नहीं है, पहली रकात में सिर्फ़ सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।